मैं जैसे कि बता रहा था टेंशन के एतबार से, एक तो पेपर की टेंशन है ऑलरेडी हम सबको कि पीएससी के पेपर आ रहे हैं, दूसरा ये टेंशन है कि यहाँ पर टेंशन कैसे निकालें। ये चीज़ तो चलती रहेगी, लेकिन ये काम तो करना है, ऑप्शन ही कोई नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में आए हैं, दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें अलग मुकाम दिया, अलग नाम दिया है, तो काम करेंगे तब भी नाम बनेगा। वही शख्स अपना ऊपर जाता है जो जितनी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, जिस पर जितनी ज़्यादा मुसीबतें आती हैं, जितना ज़्यादा मेहनती होता है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। लेकिन बात यह है कि इस दिमाग की बात है ना, अगर दिमाग हो यूज़ करें उसको, सोचें बड़ा सोचें तो बड़ा होगा, छोटा सोचेंगे तो छोटा होगा। मैं बात कर रहा था टेंशन की, पहले दुनियावी टेंशन की भी बात की, अब मैं इस पर आ जाता हूँ। सपोज मैं यूँ डिस्कस कर रहा हूँ, कहता है आपके पास क्या है, कोई मैं कहता हूँ स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आ गई यूँ, ठीक है, ये इसके साथ कोई वेट लटका हुआ है, कोई भी वेट है, डब्ल्यू है वेट, ठीक। तो इधर एंगल बन रहा है थीटा, इधर भी एंगल बन रहा है थीटा। आपसे पूछा जाए यहाँ पर ये टेंशन टी है, इधर भी टेंशन टी है, ये बेसिकली सेकंड में। तो क्या आ जाए यूँ आपसे कि बताएं कि अंडर विच कंडीशन टेंशन इज मैक्सिमम एंड विच कंडीशन टेंशन इक्वल टू वेट, अंडर विच कंडीशन टेंशन इज मिनिमम। मतलब ये डायग्राम दी गई है, पूछा जाए 3 वे से पूछा जा सकता है कि कब टेंशन मिनिमम होगी, कब टेंशन मैक्सिमम होगी, और कब आपके पास जो टेंशन होगी वेट के इक्वल होगी। तीनों कंडीशन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें हम कहते हैं इस तरह का क्वेश्चन आता है तो रिजॉल्व करने आराम से। ये देखिए आपके पास ये क्या है, आर्जेंटल और टी का थीटा, और ये भी क्या आ गया टी साइन थीटा, ये भी आ गया टी का थीटा, और ये क्या आ गया टी साइन थीटा। यहाँ से देखें टी का थीटा एक दूसरे से कैंसिल होगी, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। ये हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। कि अपवर्ड फोर्सेस जितनी फोर्सेस अपवर्ड लग रही है बॉडीज ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर्म होगी कि अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस या सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस क्या है, ये टी साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा 2t साइन ऑफ थीटा, और वेट की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है इक्वल टू w। और यहाँ से टेंशन निकालना चाह रहा हूं तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा w/2 साइन ऑफ थीटा, w/2 साइन ऑफ थीटा। तो पहले वाला टेंशन का रिलेशन आ गया, t इज इक्वल टू w/2 साइन ऑफ थीटा, t इज इक्वल टू w/2 साइन थीटा। पहली कंडीशन, एट व्हाट एंगल टेंशन इज मैक्सिमम, किस एंगल पे टेंशन क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो देखें जितना डिनोमिनेटर कम होगा टेंशन उतनी क्या होगी मैक्सिमम होगी, जितना डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी टेंशन की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी ज्यादा। क्योंकि देखें इधर सपोज मैं कहता हूं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो t इज इक्वल टू w/2 साइन ऑफ 0, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो टेंशन क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। पूछा जा सकता है कि टेंशन कब इनफाइनाइट होगी, तो टेंशन जब थीटा क्या होगा 0, तो टेंशन आपके पास क्या होगी इनफाइनाइट होगी। फिर यूं कहा जाए टेंशन मिनिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर क्या होगा मैक्सिमम, तो उस वक्त टेंशन क्या हो जाएगी मिनिमम। मतलब क्या है, जब थीटा क्या होगा आपके पास 90 डिग्री, जब थीटा हो गया 90 डिग्री तो यहां से क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू w/2 साइन ऑफ 90। साइन ऑफ 90 क्या होता है, साइन ऑफ 90 की बात करें तो ये होता है 1, तो t इज इक्वल टू w/2। मतलब कहा जाए कि मिनिमम टेंशन किसके इक्वल होती है, मिनिमम टेंशन इक्वल टू हाफ ऑफ वेट। मिनिमम टेंशन किसके इक्वल है, हाफ ऑफ वेट के इक्वल है। मतलब कहा जाए कि टेंशन मिनिमम किस एंगल पे है, तो क्या बोलेंगे मिनिमम किस एंगल पे है, हम बोलेंगे 90 डिग्री पे क्या है मिनिमम, और उस वक्त टेंशन किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ वेट के इक्वल होगी। टेंशन क्या आ जाएगी हाफ ऑफ वेट। अब यहीं से आप देखिए खुद बात करें इससे, लेकिन t इज इक्वल टू w/2 साइन थीटा, टेंशन कब वेट के इक्वल होगी। हमने बात की टेंशन मिनिमम कब है, बात की टेंशन मैक्सिमम कब है, अब हम बात कर रहे हैं टेंशन वेट के इक्वल कब होगी, और हमारी टेंशन से जान कब छूटेगी, बात ये भी है। तो हम कहते हैं यहां से देखें t इज इक्वल टू क्या है w/2 साइन थीटा। हम कहते हैं टेंशन जो है वेट के इक्वल कब होगी, तो देखें अगर थीटा हो 30 डिग्री, थीटा कितना हो 30, तो आपको पता होना चाहिए साइन 30 क्या होता है 1/2, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा w/2 साइन ऑफ 30। अब साइन 30 1/2 है तो w/2 into 1/2, 2 से कैंसिल इक्वल w। एट विच एंगल टेंशन इक्वल टू वेट, तो 30 डिग्री पे जो टेंशन है 30 डिग्री पे जो वेट है ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो देखें क्या से सीखा क्या हमने, सीखी ये बात कि टेंशन लेने का नहीं देने की, ठीक है देने का। पहली बात ये सीखी हमने कहा टेंशन जो है कब मैक्सिमम है, जब थीटा 0 है टेंशन मैक्सिमम। टेंशन की बात करें मिनिमम कब है, जब 90 है तो क्या आ गया मिनिमम आ गई, और हाफ ऑफ वेट के इक्वल होगी। सपोज हम आ जाए
10 kg जो आपके पास मैस है तो उसकी टेंशन मिनिमम कब होगी, वेट के हाफ, मतलब 10 के 100 न्यूटन आएगी तो 550 न्यूटन आ गई। फिर कहा जाए कि टेंशन वेट के इक्वल कब होगी, तो हमने कहा जब थीटा 30 होगा तो टेंशन क्या आ जाएगी, वेट के इक्वल आ जाएगी। ये थोड़ा सा क्योंकि टेंशन की बात आई तो मैंने कहा टेंशन को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। 2-3 वे से मैंने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा लिख करा देते हैं टार्क को। हल्का फुल्का मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, डिटेल में चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं जा रहा, जस्ट टच दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्या मिल जाए, थोड़ा सा फायदा हो जाए। टार्क की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं टार्क के हवाले से, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इन अ बॉडी इज नोन एज टार्क। कि किसी भी बॉडी में जो टर्न प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। वो टार्क क्या है, टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एफ साइन ऑफ थीटा। ये कुछ बता रहे हैं, बता ये रहा है टार्क डिपेंड करता है मोमेंट आर्म पे, टार्क डिपेंड करता है फोर्स पे, थीटा पे डिपेंड करता है। मतलब बताने का ये मोमेंट आर्म क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर एक्सेलर रोटेशन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा जी, मोमेंट आर्म कहते हैं। और यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो हमें टार्क मोमेंट आर्म जितना ज्यादा होगा, ग्राउंड लेंथ वाला स्पिनर है तो उसका मोमेंट आर्म ज्यादा, तो टार्क भी क्या होगा ज्यादा। एक शॉर्ट एंड वाला स्पिनर है उसका मोमेंट आर्म कम है तो टार्क भी क्या होगा, कम होगा। अब ये भी नजर आ रहा है कि टार्क का मैक्सिमम होगा जब थीटा 90, टार्क हाफ कब होगा जब थीटा क्या होगा 30 डिग्री। साइन 30 पर टार्क क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। टार्क 70% कब होगा, जब आपके पास क्या होगा, थीटा क्या होगा 45 डिग्री। टार्क 86% कब होगा, जब थीटा क्या होगा बच्चा आपके पास 60 डिग्री। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ आपके जहन में होनी चाहिए, आपको ये बातें पता होनी चाहिए और मुझसे ये बातें क्या कर लेंगे, आप डिस्कस भी करें। फिर देखें टार्क वो पॉजिटिव कब होता है, कहता है एंटी क्लॉकवाइज टार्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज पॉजिटिव। और जो क्लॉकवाइज टार्क होता है, क्लॉकवाइज टार्क को क्या कहते हैं बच्चा, हम नेगेटिव टार्क कहते हैं। उसको कहीं बॉडी को रोटेट करिए क्लॉकवाइज, पूछा जाए उसका टार्क क्या होगा तो हम कहेंगे नेगेटिव। कोई बॉडी रोटेट करिए एंटी क्लॉकवाइज तो उसके टार्क को हम क्या कह लेंगे, पॉजिटिव। फिर देखेंगे मजीद टार्क को, कहता है यहाँ से देखें कि टार्क की अगर हम बात करें, टार्क का एंगुलर मोशन के साथ जो रिलेशन है, टाई इज इक्वल टू आई अल्फा, ये भी रिलेशन है। या यूं क्या लें, टाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, ये बात देखेंगे आप। ये आई क्या है, आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब बताने का ये है टार्क आई अल्फा, अल्फा क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है, कहता है कि टाई इज इक्वल टू आई अल्फा या टाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। दिस इज द रोटेशनल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो रोटेशनल फॉर्म है वो क्या है, टाई इज इक्वल टू आई अल्फा के इक्वल है। वो क्या है, टाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के अल्फा के इक्वल है। मतलब उत्तर बताने का ये कहीं पे अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, तो टार्क क्या होगा 0। सपोज फैन रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर उसकी कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो उसका टार्क भी बचा आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं, कहता है जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स का होता है, एंगुलर मोशन में वही काम किसका होता है, टार्क का होता है। अगर लीनियर मोशन में फोर्स ज्यादा है तो एंगुलर मोशन में वही चीज किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टार्क से। फिर जो रोल लीनियर मोशन में मास का है वही रोल एंगुलर मोशन में किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। लीनियर मोशन में जो रोल एक्सेलरेशन का है, एंगुलर मोशन में वही रोल किसका है, एंगुलर एक्सेलरेशन का है। फिर इसी में देखिए अगर हम ये तो मैंने कहा टाई इज इक्वल टू क्या है, आई अल्फा, यहां से टाई इज इक्वल टू हमने कहा क्या है, एम आर स्क्वायर अल्फा। यहां अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हो, यहां पर एक्सेलरेशन दिया हो तो हम टार्क की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फिर टार्क की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ टार्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर बॉडी इज रोटेटिंग। सपोज बॉडी XY प्लेन के अंदर रोटेट कर रही है, ये XY प्लेन है तो टार्क की डायरेक्शन XY प्लेन की क्या होगी, परपेंडिकुलर। मतलब यूं कहा जाए x क्रॉस y, तो XY प्लेन के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, z एक्सिस। सपोज बॉडी रोटेट कर रही है YZ प्लेन में तो जो बॉडी की टार्क की डायरेक्शन हो जाएगी वो x एक्सिस का नाम याद रखेंगे। टार्क की डायरेक्शन जो होगी हमेशा, टार्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, इनकी डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जहां बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। फिर चलते जाते 2-4 और एमसीक्यूज में डिस्कस कर जाता हूं। फिर अगर हम बात करें, पूछा जाए आपसे व्हाट इज द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, मैं सारी मोशन को डिस्कस कर रहा हूं। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या होता है एंगल, अगर बॉडी सर्कल के अंदर मूव करे, याद रखेंगे हमेशा 90 डिग्री होगा। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके दरमियान एंगल क्या होगा, हमेशा वजह जी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये लेक्चर अच्छे से कीजिएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।